डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सीए इंटर में कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हर बार एग्जाम में इसको इवैल्यूएट करा जाता है। तो मैं आज आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको एक बारी में पढ़ने से सुनने से समझ में आ जाएगी। अब हमारे टॉपिक का नाम है, जो बेसिक चीज है, दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर तीन चीजें बनती है: कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन ऑफ पीएनएल और कंसोलिडेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट हमारे इंटर में क्या ये दो ही चीजें हैं, तो विल डेलिब्रेट इन दो चीजों पे हम आज डेलिब्रेट करेंगे। बट आज जो डेलिब्रेट करेंगे वो बैलेंस शीट पे करेंगे, पीएनएल को आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। rather कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट भी विल टेक अप इन अ पार्ट्स, बिकॉज लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करूंगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं ग्रेजुअली इसको कवर करूंगा सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसोलिडेशन? अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, कंपनीज एक्ट में एक चीज होती है फ्रेंड, होल्डिंग कंपनी, और एक होती है फ्रेंड सब्सिडियरी कंपनी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का? टू प्रेजेंट द ग्रुप एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर्स, और कंसोल पीएनएल का ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट ग्रुप इनकम एंड एक्सपेंस। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा चीज क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है एच लिमिटेड, यहाँ पे इसकी शेयर कैपिटल आ रही है 10 लाख रुपए। इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन एस लिमिटेड से 6 लाख रुपीस, और इसकी बाकी अदर एसेट्स आ रही है 4 लाख रुपए। अब हमने यहाँ पे क्या करा फ्रेंड्स, एक एस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाई। यहाँ पे शेयर कैपिटल आ रही है 6 लाख रुपए, यहाँ पे लोन्स आ रहे हैं 25 लाख रुपए, एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ। क्रेडिटर्स आ रहे हैं 30 लाख रुपए। यहाँ पे मेरे पास मशीन, अदर फिक्स एसेट्स और मेरे पास करंट एसेट्स कितनी आ रही है फ्रेंड? ये टोटल कितना हो गया? 61। तो ये भी कितना हो गया? 61। अब हम सिर्फ अगर एच लिमिटेड की बैलेंस शीट यूजर को देंगे तो यूजर को एच लिमिटेड की बैलेंस शीट देख के समझ नहीं आएगा कि ये ग्रुप एच और एस इतना बड़ा है कि इसकी एसेट सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं है, इट्स कमिंग टू बी मच मोर अमाउंट। तो यूजर को सिर्फ एच की बैलेंस शीट से ग्रुप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। बट जब हम उसको ये एच और एस दोनों की बैलेंस शीट को कंसोल करके देंगे, तब यूजर को ग्रुप के बारे में पूरी पिक्चर पता लगेगी कि होल्डिंग और सब्सिडी एक ग्रुप है, दो कंपनी बना दी एक्टिविटी करने के लिए, तो इस ग्रुप की एज ए होल एसेट लायबिलिटी कितनी है। तो दैट्स द रीजन कि मेरे कंपनी लॉ में प्रिस्क्राइब करा हुआ है टू प्रेजेंट द ग्रुप बैलेंस शीट टू द यूजर, सो दैट वो पूरे ग्रुप को अप्रिशिएट कर सके रेदर देन इंडिविजुअल एंटिटी एज अ होल। अब कंसोलिडेशन का फ्रेंड प्रोसेस क्या है मेरे पास? यहाँ पे देयर इज अ नो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आइदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। मीन्स जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम होल्डिंग या सब्सिडरी की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। इसको मैं आपको डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ, आपके सीए इंटर में टॉपिक है ब्रांच अकाउंट, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। फ्रेंड एक मिनट होल्ड कीजिए। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, वहां पे जब हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में ब्रांच का ट्रायल बैलेंस एचओ में मर्ज करते हैं तो हम प्रॉपर क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। बट यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी, इन दोनों की जब मैं बैलेंस शीट कंबाइन करूंगा तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। कंसोल हम कैसे करेंगे? एडिंग लाइन आइटम ऑफ ईच एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मीन जब मैं कंसोलिडेशन का प्रोसेस करूंगा, एक एक एसेट और लायबिलिटी को ऐड करूंगा, एच की एसेट सबसी की एसेट, एच की लायबिलिटी सबसी की लायबिलिटी। बट उस कंसोलिडेशन में, उस प्लस में मुझे इंश्योर क्या करना है? वी नीड टू एलिमिनेट इंटर कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेम हम कंसोल पीएनएल में करेंगे, इसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो मेरा जो है वो कंसोल बैलेंस शीट के ऊपर है। तो मैंने कंसोल बैलेंस शीट के लिए डिफरेंट सिंपल केस लिए जो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक डेट ले ली बैलेंस शीट से एज ए 21। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग डेट। मैं भी कोई एएस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ व्हाट्स द स्टेप बिहाइंड द कंसोलिडेशन। रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन मुझे होल्डिंग और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंबाइन करना है। मैंने केस 1 का नाम क्या दिया? नॉर्मल केस। होल्डिंग की कैपिटल बैलेंस के शेयर कैपिटल आ रही है 5 लाख, उसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सब्सिडियरी में, और उसकी अदर एसेट्स कितनी है फ्रेंड? 2 लाख। अब उसने कितने परसेंट शेयर लिए?
100%। किस दिन लिए? रिपोर्टिंग डेट को। हम जब ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो इस डेट को हम चेंज करेंगे। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने माना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग डेट है उसी दिन होल्डिंग कंपनी ने उसके 100% शेयर ले लिए। अब एस की शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? 3 लाख। तो हम ये कह रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी ने एस की शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे एक्वायर करी है। तो अब सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? 3 लाख। एसेट्स कितनी आ रही है? 3 लाख। अब मैं आपको कंसोल का प्रोसेस बताता हूँ। एच की जो शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख। ये हमें किसको देनी है? इट्स एन पेबल टू दी सम आउटसाइडर, इट्स अ ग्रुप लाइबिलिटी। तो कंसोल बैलेंस शीट में ये 5 लाख मेरी लाइबिलिटी आएगी। अब हम बात कर रहे हैं एस की शेयर कैपिटल की। एस को ये 3 लाख रुपए किसको देने हैं? एच को देने हैं। एच बोल रहा है मुझे 3 लाख रुपए सब्सी से लेने हैं। तो वी कैन से दिस इज अ इंटर कंपनी लाइबिलिटी, इंटर कंपनी एसेट्स। तो कंसोल के प्रोसेस में फ्रेंड्स मैं इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा। ना इधर मैं लाइबिलिटी दिखाऊंगा और ना इधर मैं एसेट दिखाऊंगा, बिकॉज ये तो एच और एस को आपस में एक दूसरे से लेने हैं। और कंसोल में मुझे सिर्फ क्या दिखाना है? कंसोल में मुझे सिर्फ क्या दिखाना है? ग्रुप एसेट्स एंड लाइबिलिटी रिकवरेबल और पेबल टू दी आउटसाइडर्स। इंटरनल लाइबिलिटी और एसेट्स को एलिमिनेट करना है मुझे फ्रेंड्स। अब हम आते हैं एच की एसेट्स पे कितनी है? 2 लाख। सब्सी की एसेट्स कितनी है? 3 लाख। नाउ बोथ दिस एसेट्स आर रिकवरेबल फ्रॉम सम आउटसाइडर, इट्स अ ग्रुप एसेट्स। तो हम यहाँ पे एसेट्स में एच और एस के 2 लाख दिखा देंगे, 3 लाख, 5 लाख। और ये मेरी सिंप्लिसिटी में क्या बन गई? एक कंसोल बैलेंस शीट। मैंने बिल्कुल सिंपल केस लिया है कि एक बार आपको समझ में आ जाए कंसोल बैलेंस शीट होती क्या है। अब फ्रेंड मैं एक नया केस लिख रहा हूँ, केस 2 गुडविल। ये समझाता हूँ मैं आपको क्या चीज है। रिपोर्टिंग डेट मेरी कितनी है? 31/3/21। होल्डिंग ने एस के शेयर कब लिए? 31/3/21। यहाँ फर्क क्या आ गया? सबसे की शेयर कैपिटल कितनी है फ्रेंड? 3 लाख रुपए। और होल्डिंग ने वो शेयर कितने के लिए? 4 लाख रुपए। अगर हम सिंपली मैथमेटिकली जाए तो मैं 3 लाख और 4 लाख ये एलिमिनेट करूंगा फ्रेंड्स, तो मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। अब हमने एक चीज निकाली जिसको मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी पे कंट्रोल करने के लिए उसने ये शेयर कहीं आउटसाइडर से एक्वायर करे होंगे। शेयर कैपिटल कितनी आ रही है सबसे की? 3 लाख रुपए। बट होल्डिंग ने कितने में लिया उसको? 4 लाख रुपए। तो कहना ही से कि होल्डिंग ने सब्सी पे कंट्रोल लेने के लिए एक्सेस पैसा दिया। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव कि जिसने भी ये शेयर सब्सी के शेयर एच को बेचे, एस की एक गुडविल थी जो बुक्स में अपियर नहीं हो रही थी। इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ फ्रेंड, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने सब्सी की बैलेंस शीट बनाई, इधर शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए आ रही है और इधर एसेट्स 3 लाख रुपए आ रही है। अब गुडविल जो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो हमारी बुक्स में नहीं आती है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती। अगर गुडविल क्या मान ले वर्थ है, मान लेते हैं वो गुडविल की वर्थ 1 लाख रुपए है, इसका मतलब एस लिमिटेड की जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 4 लाख रुपए। तो जिसके पास ये शेयर्स है 3 लाख रुपए, जिसकी फेस वैल्यू है 30,000 शेयर, वो अगर एस के शेयर किसी को बेचेगा तो कितने के बेचेगा फ्रेंड्स? 4 लाख रुपए के बेचेगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एस होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स कितने के एक्वायर करे फ्रेंड्स? 4 लाख रुपए के। बट उसको उसके अगेंस्ट जो कैपिटल है सब्सिडरी की कितनी है? 3 लाख। इसका मतलब उसको 1 लाख रुपए फालतू देने पड़े हैं। और वो 1 लाख रुपए जो फालतू दिए दैट्स टुवर्ड्स द गुडविल ऑफ सब्सिडरी। इसका मतलब जब हम कंसोल बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम कंसोल बैलेंस शीट में यूजर को क्या बता रहे हैं? ग्रुप की एसेट लायबिलिटी। और इस केस में जो सब्सिडरी की गुडविल निकल के आई 1 लाख रुपए, अब ये एक तरह से क्या बोल रहे हैं, हम इसको सेल्फ जनरेटेड नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे पैसा दिया है। होल्डिंग ने सब्सिडरी की गुडविल को, होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर ज्यादा अमाउंट पे लिए 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे गुडविल परचेज करी हुई है कुछ। तो जब हम कंसोल बैलेंस शीट में बनाएंगे तो ये 1 लाख रुपए कंसोल बैलेंस शीट में फ्रेंड क्या आएगी? गुडविल आएगी। अब मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, इस 4 लाख रुपए के मैं 3 पार्ट कर रहा हूँ। 3 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 3 लाख से 3 लाख कट गए, 1 लाख बचे। ये मैथमेटिकली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 5 लाख की कैपिटल होल्डिंग की एज अ रूल हमेशा मेरी कंसोल बैलेंस शीट में आएगी।
सब्सिडी की कैपिटल एलिमिनेट हो गई, 3 लाख की एसेट एलिमिनेट हो गई, उसके अगेंस्ट गुडविल कितनी आ गई फ्रेंड, 1 लाख रुपए आ गई। ये दोनों जो एसेट है 1 लाख 3 लाख रुपए, ये मेरे पास यहाँ पे आ गई एसेट कंसोल बैलेंस शीट में। तो होप आपको ये मैथमेटिकली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आया होगा किस तरह से हम ये गुडविल निकाल रहे हैं। और ये जो वर्किंग है ये मेरी वर्किंग का पार्ट बनेगा जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तभी मैं कैसे निकाल ले, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लेस एच शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, यहाँ पे वो 100% होल्ड कर रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है फ्रेंड, कैपिटलिज्म। अब ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल्डिंग को सब्सिडरी के शेयर सस्ते में मिल गए। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी है, 3 लाख, और एच ने कितने शेयर लिए, 100% शेयर लिए, वो कितने में ले लिए, 2 लाख। तो अगर हम स्टेप वाइज चले तो हमने निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 लाख लेस एच शेयर इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी। यहाँ पे भी हमने 100% माना हुआ है, इसके लिए मैंने 100% माइनस करा है। अभी मैं नीचे आऊंगा क्वेश्चंस में जहाँ इसको परसेंटेज को कम करा है। अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो होल्डिंग कंपनी है इसको हम बोल रहे हैं वॉज होली ओन सब्सिडरी। इसका मतलब इस कंपनी की सारी शेयर कैपिटल एच के पास है। तो 2 लाख में हमने शेयर एक्वायर करे, 3 लाख शेयर कैपिटल है, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी को 1 लाख का फायदा हो गया। एंड नाउ दिस इज अ प्रॉफिट नॉट ऑफ अ रेवेन्यू नेचर, इट्स अ प्रॉफिट ऑफ अ कैपिटल नेचर। तो जो 1 लाख का फायदा है उसको हमने डेजिग्नेट करा, नाम दिया कैपिटलिज्म। अब हम कंसोल बैलेंस शीट बना रहे हैं फ्रेंड, होल्डिंग में इधर कितना आ गया, 5 लाख की शेयर कैपिटल इधर आ गया, 1 लाख का ग्रुप को फायदा हुआ है, सब्सिडरी सॉरी ग्रुप को 1 लाख का फायदा हुआ है कैपिटलिज्म। तो फ्रेंड 1 लाख कैपिटलिज्म आ गया। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया 3 लाख, 2 लाख रुपए, 1 लाख, 2 लाख से 2 लाख कटे, 1 लाख कैपिटलिज्म की फॉर्म में आ गया। ये 6 लाख की फ्रेंड एसेट इधर आ गई, मेरी कंसोल बैलेंस शीट मैच हो गई। अब फ्रेंड फोर्थ केस ले रहा हूं मैं जिसका नाम क्या आ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका मतलब सब्सिडरी की बैलेंस शीट, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में कुछ पोर्शन बाहर वालों ने एक्वायर करा हुआ। बाहर वाले मतलब सारे की सारी शेयर कैपिटल होल्डिंग के पास नहीं है, कुछ शेयर कैपिटल आउटसाइडर के पास भी है। आइए टेकअप करता हूं। अभी तक हम जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स ले रहे हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कंसोल बैलेंस शीट, और जो होल्डिंग ने शेयर एक्वायर करा है वो सेम डेट है। आगे जब मैं आप टेकअप करूंगा तब इन 2 डेट में भी डिफरेंस लाऊंगा, आपको समझाऊंगा। अब हम शुरू करते हैं। अब 5 लाख रुपए होल्डिंग की शेयर कैपिटल है, उसने 80% शेयर्स लिए 240 के, अदर एसेट 260, 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए इधर एसेट्स आ रही है। अब फ्रेंड हम शुरू करते हैं कंसोल बैलेंस शीट। हम पहला स्टेप क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब होल्डिंग ने सब्सिडरी में कितना इन्वेस्ट करा है, 240। अब लाइन लिखता हूं, लेस एच शेयर इन एच शेयर कैपिटल। यहाँ पे सब्सिडी की शेयर कैपिटल कितनी है फ्रेंड, 3 लाख रुपए, उसमें होल्डिंग का कितना शेयर है, 80%, 240। इसका मतलब देयर इज अ नो गुडविल नो सीआर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड मेरी एक वर्किंग आएगी जिसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये क्या चीज है मैं समझाता हूँ। देखिए सब्सिडी के पास कितनी एसेट है, 3 लाख रुपए की। इस 3 लाख की एसेट के अगर मालिक की बात करूं तो 2 मालिक हो रहे, एक होल्डिंग जिसके पास 80% है, और एक आउटसाइडर्स जिनके पास 20% है। अब जब हम कंसोल बैलेंस शीट बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो कंसोल बैलेंस शीट में हमने सीखा था कि 3 लाख की जो एस की एसेट है ये हम पूरी की पूरी यहाँ शो कर रहे हैं, ना कि हम एसेट शो कर रहे हैं कि जितना उसके अंदर होल्डिंग का शेयर है। इसका मतलब कंसोल बैलेंस शीट में सब्सिडी की पूरी जो एसेट्स है वो मेरी आपकी कंसोल बैलेंस शीट में आई। तो हमने कंसोल बैलेंस शीट में पूरी 3 लाख रुपए की एसेट दिखा रहे सब्सिडरी की, और इस 3 लाख का मालिक कौन है, होल्डिंग कितना मालिक है, 80%, और आउटसाइडर कितना मालिक है, 20%। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि अगर हम 3 लाख की पूरी एसेट दिखा रहे हैं तो जो इसका 20% आउटसाइडर मालिक है वो लाइबिलिटी में आना चाहिए, तभी ये शो होगा कि 240 की जो एसेट्स है दैट बिलोंग्स टू द होल्डिंग कंपनी।
इसी पर्सपेक्टिव से हम एक चीज निकालते हैं फ्रेंड, जिसे क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कई जगह इसको कंफ्यूजिंग तरीके से दिया है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग डेट मतलब जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन आपको सब्सिडियरी की नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ कैसे निकलेगी फ्रेंड, सिंपल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो हमने निकल लिए। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए की आ गई, इनकी नेटवर्थ आ गई। इसमें एमआई का कितना शेयर है, होल्डिंग कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रही है, 80%। इसका मतलब 20% सब्सिडी के शेयर बाहर वालों के पास है। इट मीन सब्सिडी की जितनी एसेट्स है उसका 20% मालिकाना हक किसके पास है, बाहर वालों के पास है, जिसको हम टेक्निकली वर्ड बोल रहे हैं एमआई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 60,000। तो हम इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे फ्रेंड्स, इधर मैंने दिखा दिया। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाए तो कैसे बनी, होल्डिंग की शेयर कैपिटल कितनी आ रही है, 5 लाख रुपए। फ्रेंड 5 लाख रुपए मेरी एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे देखिए 240, अगर हम मैथमेटिकली देखें इस 3 लाख के मैंने दो पार्ट करे, 2,40,000 रुपए और 60,000 रुपए। 240 से 240 फ्रेंड ये कट गए, इधर कितने बचे, 60। उस 60 को हम क्या बोल रहे हैं, एमआई। बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आप कैसे करिएगा, होल्डिंग को सीधे का सीधा 5 लाख की कैपिटल जो आ रही है यहाँ दिखा देंगे, इसकी सब्सिडी की कैपिटल पूरी एलिमिनेट हो जाएगी। एमआई आ रहा है, एमआई की वर्किंग कितनी आ रही है, 60,000, वो यहाँ दिखा देंगे। ये जो एसेट्स है जो होल्डिंग ने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरे का पूरा माइनस कर देंगे। अदर एसेट्स कितनी आ गई, 260 प्लस 3 लाख 560, ये मेरे पास एसेट्स आ गई, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो फ्रेंड होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। आइए नेक्स्ट केस लेते हैं। अब लेते हैं फ्रेंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट विद गुडविल। सेम बैलेंस शीट है, सिर्फ मैंने होल्डिंग में जिस अमाउंट पे शेयर एक्वायर करे वो चेंज कर दिए। 80% हमने कितने के लिए, 3 लाख। अब हम जब भी कंसोल बनाएंगे तो स्टेप रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और एक रहेगा एमआई, क्योंकि हमें स्टेप समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें स्पीड चाहिए एग्जाम में, हमें प्रोसीड कैसे करना है। तो मैंने सबसे पहले निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट इन एस कितनी आई फ्रेंड, 3 लाख रुपए आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, एच का शेयर जो सब्सिडी की शेयर कैपिटल में कितना है, 80%। 3 लाख का 80% माइनस करा, कितना आ गया, 60। पॉजिटिव नंबर है, गुडविल है, इसका मतलब ये अमाउंट कंसोल बैलेंस शीट में गुडविल की साइड चला गया, टिक कर लिया फ्रेंड। अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि होल्डिंग के पास 100% शेयर नहीं है, एमआई निकालेंगे। एमआई के लिए हमने रिपोर्टिंग डेट पे क्या निकाली, नेटवर्थ। शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 0, टोटल 3 लाख रुपए। एमआई कितना आ गया, 20%, 60,000 रुपए आ गया। ये हमने कंसोल बैलेंस शीट में 60,000 रुपए दिखा दिया। फ्रेंड मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई शेड्यूल 3 अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हाउ टू मेक दी कंसोल बैलेंस शीट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन वी कैन प्रिपेयर इन एज पर शेड्यूल 3। अब फ्रेंड आगे देखते हैं, ये पूरी की पूरी कट जाएगी, ये कट गई, एसेट कितनी बची, 5 लाख रुपए। फ्रेंड मैंने 5 लाख रुपए की यहाँ पे एसेट दिखा दी, मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो कंसोल बैलेंस शीट के लिए फ्रेंड मेरे पास दो चीजें रहेंगी। स्टेप 1 मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, एमआई निकालना है, इसके अंदर वेरिएशंस आती रहेंगी जो हम आने वाले वीडियोस में टेकअप करेंगे फ्रेंड। एमआई विद कैपिटल रिजर्व है, सिंपल फटाफट बता देता हूँ, कोई चीज नहीं है। एमआई विद कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बोले सर इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 2 लाख की करी है हमने। होल्डिंग का शेयर कितना है, 3 लाख का, इसका कितना हो गया, 80%। 240 माइनस कर दिया, ये नंबर नेगेटिव आ रहा है। जब भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का नंबर नेगेटिव आएगा इट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व फ्रेंड मैंने क्या करा, बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व यहाँ पे दिखा दिया। अब हम क्या निकालेंगे फ्रेंड, एमआई। यहाँ पे एस की नेटवर्थ कितनी आ रही है, 3 लाख रुपए आ रही है फ्रेंड। 3 लाख का 20% कितना हो गया, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मेरी एमआई हो गई। शेयर कैपिटल होल्डिंग की कितनी आ रही है फ्रेंड, 5 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल दिखा दी। अब यहाँ पे अदर एसेट्स कितनी आ रही है इसकी, 6 लाख रुपए। फ्रेंड्स मैंने 6 लाख दिखा दी, आप देखेंगे मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। होप आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा। आज के वीडियो का मैं लास्ट टॉपिक टेकअप करता हूँ फ्रेंड, इसके अंदर वेरिएशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, रिजर्व एंड सरप्लस इन अ बैलेंस शीट डेट। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग डेट और मेरी एक्विजिशन डेट दोनों अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं इससे, अगर मेरी रिपोर्टिंग डेट 31/3/21 है तो मेरी एक्विजिशन डेट 1/4/20 है। अब इस केस में कंसोलिडेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा वो बताता हूँ। अब हम जब रिपोर्टिंग डेट पे आएंगे तो मुझे क्या करना है, अभी स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे एक स्टॉप करके दिखाता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस इन अ बैलेंस शीट ऑफ एस needs to divide into two parts, capital profit and revenue profit from H limited perspective. कैपिटल प्रॉफिट क्या चीज होते हैं, प्रॉफिट्स
एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ एस बाय एच लिमिटेड, और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या हो गए जो एक साल के अंदर सब्सी ने कमाए हैं। ठीक है, अब कैपिटल प्रॉफिट को हम पार्ट बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, और रेवेन्यू प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं रिजर्व सरप्लस में। मैंने स्टेप्स लिखे, एग्जांपल लेता हूं, उससे जल्दी समझ में आएगा, फिर आप स्टेप्स दोबारा से रीड कर लीजिएगा वीडियो को पीछे जाके। आइए, 5 लाख की शेयर कैपिटल एच की है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है, टोटल 6 लाख। 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल एस की है, 1 लाख रिजर्व आ रहा है। यह डाटा में किस डेट पे गिवन है फ्रेंड? रिपोर्टिंग डेट पे। इन्वेस्टमेंट कितनी करी है एच ने? 4 लाख रुपए की। कब करी है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर दी। रिपोर्टिंग डेट मेरी कितनी है? 31/3/21, और इन्वेस्टमेंट कब करी है? 1/4/20 को। कितने की करी है? 4 लाख की। अदर एसेट्स मेरे पास दोनों के रिस्पेक्टिवली आ रही है। अब फ्रेंड कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक नीचे डाटा गिवन है, प्रॉफिट ऑफ एस ऑन 1/4/20 कितना आ रहा है? 20,000 रुपए। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे जगह लेता हूँ फ्रेंड। अगर हम बात कर रहे हैं 1/4/20 को, अगर हम एस की बात करें, इसके पीएनएल में कितना बैलेंस आ रहा है? 20,000 रुपए। और 31 मार्च 21 को इसमें कितना बैलेंस आ रहा है? 1 लाख रुपए। इट मीन्स सब्सिडरी ने एक साल के अंदर 80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब फ्रेंड प्रॉफिट जो कमाया है, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सी के पास अवेलेबल था, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल प्रॉफिट। हम कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू प्रॉफिट जो हमने कमाया कहीं पैसा लगा के, और कैपिटल प्रॉफिट को मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, जो हमने बाय करा है। ये प्रॉफिट एस के पास 1/4 को अवेलेबल था, जो होल्डिंग ने बाय कर लिया। हाँ भाई, इसमें 80% शेयर मेरा हो रहा है, ये कमाया नहीं है, तो होल्डिंग ने ये जो प्रॉफिट बाय करा उसे क्या बोल रहे हैं? कैपिटल प्रॉफिट। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से चीज समझाता हूँ फ्रेंड, आपको उसके बाद जो इसमें स्टेप्स लूंगा वो आप समझ पाएंगे। मान लेते हैं हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई एस की 1/4/20 को फ्रेंड। इधर इसकी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए आ रही है, इसका प्रॉफिट लॉस इधर आ रहा होगा 20,000 रुपए, और इधर इसकी एसेट्स आ रही होंगी 3,20,000 रुपए। अब एच ने 80% शेयर, जो कि 80% शेयर 1/4/20 को ही लिए, किस अमाउंट पे लिए? 4 लाख रुपए पे। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, सब्सिडरी की 1/4/20 को नेटवर्थ कितनी थी? 3,20,000 रुपए, और वो यहां से भी दिख रही है। ये 3,20,000 रुपए होल्डिंग कंपनी ने इसमें 80%, अब 80% स्टेक लिया है, कितने का लिया है? 4 लाख रुपए का। इसका मतलब अगर हम इसका 80% निकाले फ्रेंड, नीचे निकाला होगा मैंने, इसका 80% अमाउंट कितना आ रहा है? यहां से चलिए मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं। 3,20,000 रुपए 0.8, ये आ रहा है 256। इसका मतलब जब होल्डिंग कंपनी स्टेक 80% ले रही है, तो उसको नेटवर्थ कितने की मिल रही है? 2,56,000 की नेटवर्थ मिल रही है। उसके बदले वो ज्यादा दे रहा है 4 लाख, एंड द डिफरेंस इज गुडविल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड कि 1/4/20 एक्विजिशन डेट पे जो मेरे पास प्रॉफिट आता है, उसको मैं यूज करता हूँ सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल और सीआर निकालने के लिए। फ्रेंड यही मैं आपको समझाता हूँ। आइए अब स्टेप कैसे लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज आई है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसका करेंगे फ्रेंड? सब्सिडरी का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिपोर्टिंग डेट पे जो भी एस का प्रॉफिट आ रहा है फ्रेंड, उसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या है? इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और रेवेन्यू प्रॉफिट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑब्जेक्टिव यही एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का कि सब्सिडरी के प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। फ्रेंड्स कैसे कर लेंगे? स्टेप बताता हूँ। प्रॉफिट, क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। हमने क्या बोला? प्रॉफिट कितना है? ओपनिंग कितना है फ्रेंड मेरे पास? 20,000 रुपए। इस 20,000 के ओपनिंग प्रॉफिट को, ओपनिंग प्रॉफिट कहने का मेरा मतलब है, हम कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? जिस दिन हम लोगों ने शेयर एक्वायर करे, उस दिन जो है सब्सिडी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20,000। और ये 20,000 क्या चीज है? कैपिटल प्रॉफिट। इसका मतलब सब्सिडी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? 80। और ये जो प्रॉफिट है, इसको हम क्या डेजिग्नेट कर रहे हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट।
क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इट्स अ प्रॉफिट अर्न बाय सबसी, और जो इसमें एच का शेयर बनेगा इट्स आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट को 1 साल होल्ड करा है, उसमें से उसका उस प्रॉफिट में सबसी के प्रॉफिट में हक बनेगा। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में जो हमने निकाला, इसको हमने क्या करा, 1 लाख के प्रॉफिट को 2 चीज में डिवाइड करा, 20,000 कैपिटल प्रॉफिट और 80,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी बताऊंगा कि जो मेरे पास टोटल आएगा ये इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्लोजिंग प्रॉफिट एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एओपी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का 2 पार्ट है, इसको कैपिटल और रेवेन्यू में करना है। अब इसमें एच का शेयर कितना है फ्रेंड, 16,000 रुपए, 80% कैपिटल प्रॉफिट में, और रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना है 64,000। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने देखा होल्डिंग ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, 4 लाख रुपए की। अब मैंने 2 चीज माइनस करी, एच शेयर इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल कितनी है फ्रेंड, 3 लाख। इसमें एच का शेयर कितना है 80%, 240। अब मैं दोबारा एक लाइन बोल रहा हूँ, एच शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 80%। मैंने आपको ऊपर बताया था ये कैपिटल प्रॉफिट, ये बताया था कि 3,20,000 रुपए उस दिन जिस दिन एक्वायर करा सबसी की नेटवर्थ थी। अब इस नेटवर्थ में होल्डिंग का शेयर कितना है 256, तो जो एक्सेस पे करा है वो गुडविल है। इस कॉन्सेप्ट को तो समझ में आ गया, बट हम इसको करेंगे कैसे। अभी तक हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकाले थे, जितनी होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से हम एच का जो शेयर था सबसी की शेयर कैपिटल माइनस कर रहे थे। अब एक नया एलिमेंट माइनस करेंगे, एच शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 80% कितना आ गया 16,000। 4 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट करे, उसको नेट एसेट्स कितने की मिल रही थी 256, 144 पॉजिटिव नंबर आ रहा है फ्रेंड। ये मेरा गुडविल है, एक कंसोल बैलेंस शीट में यहाँ पे आ गया। अब फ्रेंड मैं कहता हूँ हमने एओपी कर लिया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया, एमआई। अब एमआई हमने क्या सीखा है, सिंपल कि रिपोर्टिंग डेट पे एस की नेटवर्थ कितनी है, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए हो गई। इसमें होल्डिंग का सॉरी सबसी का एमआई का शेयर कितना आउटसाइड रहेगा 20%, 80,000। देखिए ऐसे करेंगे, शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, टोटल 4 लाख, एमआई माइनस इंटरेस्ट 80,000। फ्रेंड इसको मैंने 80,000 को यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग बैलेंस शीट के आइटम पिक करेंगे, जो सबसी की शेयर कैपिटल है माइनस टेक होल्डिंग की शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, वो मेरी कंसोल बैलेंस शीट में आ गई। होल्डिंग का प्रॉफिट कितना है फ्रेंड, 1 लाख रुपए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें जो उसका शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में, सबसी ने साल भर में कितना कमाया 80,000। इस रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर कितना है 64, तो ये मैं कंसोल बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में 1 लाख होल्डिंग का खुद का रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है और 64 एस का आ गया, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया फ्रेंड। गुडविल हमने 144 निकाली थी, वो हमने फीड कर दी। एसेट्स कितनी आ रही है फ्रेंड 6 लाख रुपए, वो हमने 6 लाख रुपए यहाँ पे डाल दी। फ्रेंड मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें और टेकअप करूंगा, लंबा हो जाएगा, आज टेकअप नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, जहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे डिविडेंड। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम कैसे प्रोसीड करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।